बच्चा बीसी में, और इंडिया में लगभग 6 सेंचुरी बीसी में आएगा। इसके स्टडी पॉइंट क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट मार्क देख लो, डार डार मतलब डाई स्टक होता है, एक साथ में पानी का स्तर हमें बताया गया है, और रट्टी मतलब होता है कि 0.11 ग्राम, ठीक है। 55 में कहते हैं डाई स्टार ओनली वन साइड स्टार की, और ये हो गया, ठीक है। 55 पॉइंट इशू करते हैं अलग अलग जनपद के द्वारा, ठीक है। पुराना और करसा पुराना पन्ना में कहते हैं इरेगुलर शेप का होता है, सिल्वर का होता है, सिंबल होता है, ठीक है। पुरान करना से हो रही है, इरेगुलर शेप होता है, सिल्वर का सिंबल होता है, ठीक है। पंच्ड मार्क कॉइन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, देखो जेनिथ ऑफ मगध बार में, इसमें क्या है तुमको रुपया रूपा सिल्वर है, सुवर रूपा गोल्ड है, ताम्र रूपा कॉपर है, शिशु रूपा लीड है, ठीक है। रुपा रुपा सुपर रुपा ताम्र रूपा शिशु रूपा, ठीक है। सन और 6 आर्म व्हील होता है, एवरेज 50 से 54 ग्राम तक होता है सिल्वर का, और 32 रत्ती होता है वेट का, जिसको हम कर्स पन्ना बोलते हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक सॉइल देख लो, इंडो ग्रीक क्वाइन हेड होता है, ग्रीक लिखा होता है, खरोसी ग्रीक और खरोसी दो लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन होता है, अब बाइलिंगुअल होता है, वरना ऑब्वियसली दो लैंग्वेज तो बाइलिंगुअल ही हुआ ना। कुसान को हम एड ऑन किया गया, हेलमेट बस्ट ऑफ द किंग ऑफ द वन साइड होता है, किंग का फेवरेट डेटी दूसरे साइड होता है, ठीक है। हेलमेट बस्ट एक साइड किंग का, दूसरे साइड उसको भगवान। क्वाइनिस बाकानिस का एम्प्लॉयड ओनली ग्रीक एक्टर हुआ था, ठीक है। और वही सातवाहन देख लो, लीड का था, पोतिन था, लीड पोतिन एक साइड पे फिगर ऑफ द एलिफेंट हॉर्स लाइन और चैत्या था, उज्जैन से बोलता पराकृत था, ठीक है। कॉरिसेल क्या था, तुमको स्मॉल स्केल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्वाइन ऑफ स्मॉल वेस्टर्न स्टेप ऑफ इंडो सही थी, यानी कि शाखा ऑरिजिन क्या है, इसमें डेट लिखा था 22 AD से, डेढ़ सेकंड 28 से, ठीक है। हेड ऑफ द किंग एक साइड और बुद्धिस्ट जाती है, फिर स्तूपा दूसरी साइड, प्राकृत लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया था। गुप्ता पीरियड में इन्होंने क्या किया था, गोल्ड का यूज़ किया था, किंग का खड़ा हुआ था, लक्ष्मी दूसरी साइड, ठीक है। गोल्ड किंग और लक्ष्मी का एक साइड, संस्कृत या फिर ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। अभी देख लो, हुन इन्वेजन के बारे में बात किया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड अच्छा होता है, साथ ही टाइम में गोल्ड स्टैंडर्ड अच्छा होता है, रोमन गोल्ड कॉइन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हुन का भी ये हो गया, ठीक है। कॉइन ऑफ द वर्धहांस, वर्धहांस का थानेश्वर फिर कन्नौज में था ये वर्धहान, इसमें हेड ऑफ द किंग और पी कगदोजी थे, और ये AD 606 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब कॉइन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशिन वन इसका कैपिटल में था, कहाँ, बदामी कर्नाटका में। टेम्पल लाइन इफ लीजेंड एक साइड दूसरी साइड ब्लैंक था, ठीक है। फिर सुनो, पुलकेशिन वन का कैपिटल था बदामी में था, टेम्पल लाइन की लेगेट एक साइड में, अदर साइड ब्लैंक हुआ करता था, ठीक है। कॉइन ऑफ द राजपूत डायनेस्टी, ये क्या, नेम ऑफ द किंग संस्कृत में एक साइड था, दूसरे साइड में गॉडेस था दूसरे साइड, ठीक है। कलाचुरी, कलाचुरी चंडेला, ये बुंदेलखंड, टोमास अजमगढ़, ये सब क्या राजपूत की बात हो रही है ना। हाँ, यहाँ को देखो, नेम ऑफ द किंग ऑफ द संस्कृत एक साइड था, गॉडेस दूसरे साइड था, कलाचुर चंडेला ऑफ द, और तोमास और राठौर एक साइड है। गंधार या फिर इंट्रोड्यूस किया गया अदर टाइप ऑफ सिल्वर कॉइन, जिसके पास सीटेड वुड एक साइड था, हॉर्समैन दूसरे साइड था, ठीक है। कॉइन ऑफ द पांड्या और चल रहे हैं, ठीक है। पांड्या डायनेस्टी में स्क्वायर सेट होता था, एक जो एलिफेंट था, फिश भी इंपॉर्टेंट था, संस्कृत और कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में संस्कृत रखते थे, कॉपर रखते थे तमिल में, ठीक है। कॉपर कॉइन में तमिल, ठीक है। स्टैंडिंग किंग एक साइड और फिर सीटेड गोल्ड दूसरे साइड, ठीक है। राजेंद्र वन, ये श्री राजेंद्र फिर गनगाई चोल्डा, गनगाई कोंडा चोला इंस्क्राइब हुआ था, इम्बलेम ऑफ तिम्बा टाइगर ऑफ फिश के साथ, और पल्लव डायनेस्टी का था, फिगर ऑफ लाइन था। गंगाई चोला स्क्रैम था, इम्बलेम ऑफ टाइगर ऑफ फिश के साथ, और पल्लव चना क्या फिगर होता है। तुर्की और दिल्ली सल्तनत कॉइन, ये क्या था, नियम टाइटल डेट, ये हिजरी कैलेंडर में था, हिजरी कैलेंडर का नियम टाइटल डेट था। इमेज था, मिंट किया गया था, ठीक है। मिंट के नियम ऑफ द मिंट भी था। सिल्वर टेक्का और कॉपर जुटल यूज किया अल्तुतमिश के साथ, और अलाउद्दीन ने सेल्फ प्रेजिंग टाइटल्स यूज किए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन पेपर करेंसी यूज़ किया, जो कि फ्लॉप हुआ। और वन ऑफ दिस 20 मतलब शेषासुरी में एक था 178 का ग्राम ग्रेन का तुमको सिल्वर कॉइन होगा, और 329 ग्रेन का कॉपर कॉइन, ठीक है। 178 का सिल्वर और 308 का कॉपर, उनको रुपी और दाम, मतलब रुपी होगा सिल्वर और कॉपर को दाम बोलते हैं, ठीक है। अब विजयनगर अंपायर में देख लो, पगोड़ा, पगोड़ा में हाइट से जो कि रनिंग वाले को दिखाता था। गोल्ड फनाज फनाम्स मतलब फ्रैक्शन यूनिट, सिल्वर तना मतलब फ्रैक्शन यूनिट, कॉपर कॉइन्स मतलब डेट टू डायनेस, ठीक है। कनाडिया पर स्क्रिप्ट यूज किया था, इमेज फाइंड किया गया डबल हेड ईगल के, विष्णु एक साइड में, दूसरे साइड में तीन लेजेंड, थ्री लेजेंड। श्री प्रताप कृष्ण राय संस्कृत में था, ठीक है। विष्णु अंजन और थ्री लाइन लेजेंड, श्री प्रताप कृष्ण राय संस्कृत में था, ठीक है। मुगल कॉइन देख लो, मोहूर होते थे, जो कि 170 से 175 ग्राम था, और मोहूर 9 रुपये के बराबर था, ठीक है। 9 रुपये के बराबर था, ठीक है। अन्य पर में बताया गया डाम डाम का 320 से 330 ग्राम तक की बात हो, ठीक है। अभी देखो इलाही कॉइन, ये तुमको क्या 10 रुपये तक था। सहनशाह सहनशाह का लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन था, और जोडिक साइन में मेजर करता था, ठीक है। अब निस्का, निस्का क्या है, मेटल से था, रुपी था, 1 रुपी एंड इक्वल 4 कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर, ठीक है। निस्का रुपी 1 रुपी वाज इक्वल टू 4 कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर। आदित्य फिर सन का था, नागरी स्क्रिप्ट ये हो गया, ठीक है। अब देखो नरसिम्हा अवतार था विष्णु का, और वेटेड 6 to 8 ग्राम था। शिवा पार्वती अर्लियर गोल्ड पकौड़ा में था, शिवा पार्वती अर्लियर गोल्ड पकौड़ा में था, ठीक, ये हो गया।
अगला देखो फाइनेंशियल लिक्विडिटी। देखो बैंक का काम करता है इनोवेशन, ग्रोथ, क्रिएट जॉब करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, मीन ग्रोथ हो गया, इंटरेस्ट रेट सब का, ठीक है। अभी देखो टाइप फाइनेंशियल रिटेल बैंक, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंक, फाइनेंशियल ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिटेल बैंक, कॉर्पोरेट बैंक, फाइनेंशियल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, ठीक है। रिटेल बैंक देखो मनी टू इंडिविजुअल देता है, कॉर्पोरेट को कहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को मर्जर इक्विजिशन, बॉन्ड, शेयर, लेंडिंग, प्राइवेटाइजेशन, इनिशियल पॉलिसी होने में हेल्प करता है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेड देखो बाय और सेल करता है शेयर को, बॉन्ड को सेल करता है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंक की तो क्या होता है, लार्ज होल्डिंग ऑफ न्यूली सेंट शेयर को रखता है अपने पास, ठीक। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक रूल देखो रिफॉर्म की होता है, लिबरलाइज रेगुलेटिव पे इनहांस करने के लिए, नेशनलाइजेशन के लिए, रिडक्शन के लिए, एडुकेसी अच्छा करता है, कॉम्पिटेटिव फाइनेंशियल सिस्टम को सही करता है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस को सही करता है, सेटिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बंद में आता है, पेंशन को सही करता है, ठीक है, ये हो गया, पेंशन को सही करता है, ठीक है। अगला देखो अगला का बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर मनी, ये क्या है, पेमेंट ऑफ गुड्स के लिए है, रिपेमेंट के लिए, पेमेंट ऑफ गुड्स के लिए, रिपेमेंट के लिए, इंट्रोडक्शन टू बंद रिप्लेस करता है बार्टरिंग को, ठीक है। फंजिबल ये तो जो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल हो, प्रॉपर्टीज क्या कुछ है, ठीक है। फंजिबल मतलब म्यूचुअली ड्यूरेबल मतलब पेरिसेबल नहीं हो, ठीक है, ड्यूरेबल मतलब पेरिसेबल नहीं हो, पोर्टेबल हो और रिकॉग्नाइजेबल हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ मनी देखो कमोडिटी, रिप्रेजेंटेटिव, फियाट, कमोडिटी में फियाट, फिड्यूशियरी मनी, कमर्शियल बैंक, डिजिटल, ये सब चीज़ें होती है। तो कमोडिटी कमोडिटी मतलब क्या हो गया, कमोडिटी मनी मतलब इसका खुद भी वैल्यू इट सेल्फ कंस्टिट्यूटिव मनी हो, रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट जो कि एक्सचेंज कर सके फिक्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जैसे गोल्ड और सिल्वर, फियाट फियाट ये जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा दिया गया, फिड्यूशियरी मनी कॉन्फिडेंस हो कि एक्सेप्ट होगा, मतलब कॉन्फिडेंस हो कि जिसको एक्सेप्ट हो, लाइक चेक बैंक और ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। कमर्शियल बैंक मनी, क्लेम अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का अगेंस्ट और ये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट को शो करता है, क्लेम अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डिमांड डिपॉजिट अकाउंट को शो करेगा, ठीक है। डिजिटल तो पता ही है, मनी सप्लाई में टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मनी सर्कुलेशन को मनी सप्लाई बोलते हैं, टोटल स्टॉक मनी हुई हेल्ड बाय द पब्लिक और स्पेंडेबल फॉर्म हो एट द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सोर्स ऑफ मनी सप्लाई गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल, गवर्नमेंट आरबीआई मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखो एम वन क्या सबसे ज़्यादा यूज करता है, लिक्विड एम वन मतलब क्या लिक्विड रिजर्व, एम वन क्या होता है सी प्लस डी डी प्लस ओ डी होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ये इंक्लूड नहीं होता है डीडी में, क्योंकि सर्टेन कंडीशन इम्पोज उसके अमाउंट ऑफ विड्रॉवल और नंबर ऑफ विड्रॉवल मतलब कितना लेना और कब कितनी बार निकालना होता है। डिमांड डिपॉजिट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन ये सब होता है, ठीक है। ओडी में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन ये सब होता है, ठीक है। ये देख लो एम टू क्या होता है तुमको, एम टू क्या होता है, एम वन प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग में होता है। एम थ्री का एम वन प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, एम थ्री का एम थ्री प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट अभी देख लो। एम वन में क्या था सी प्लस डी डी प्लस ओडी होगा, एम टू में एम वन प्लस डिमांड पोस्ट सर्विस हो गया, एम थ्री में एम वन प्लस नेट टाइम डिपॉजिट होगा काउंसिल बैंक के साथ, एम फोर में क्या होगा, एम थ्री प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मतलब इसमें सब आ गया। लिक्विडिटी मतलब होता है एबिलिटी टू कन्फर्म एंड एसेट टू मनी क्विकली बिना लॉस ऑफ वैल्यू के। डिमांड ऑफ मनी देखा हाउ मच एसेट इंडिविजुअल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के रूप में कितना होल्ड करना वो हो गया एसेट हो गया, ठीक है। अब अगला देखो टाइप ऑफ मनी देख लो, प्लेस हो जहाँ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और मार्केट सर्विस, प्लेस हो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स और मार्केट हो, सिक्योरिटी कमोडिटी और फंजिबल एसेट के लिए, सिक्योरिटी कमोडिटी और फंजिबल एसेट के लिए है। टाइप ऑफ मार्केट देखो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कमोडिटी मार्केट ये हो गया, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है और ये एक साल तक के लिए होता है। फाइनल में से न्यू इशू प्राइस होता है जो कि शेयर और बॉन्ड के होता है। सेकेंडरी इशू क्या होता है आफ्टर मार्केट होता है, इन्वेस्टर परचेज करता है प्रीवियसली इशू सिक्योरिटी को, इन्वेस्टर परचेज इशू प्रीवियसली इशू सर्टिफिकेट के लिए होता है, ये हो गया, ठीक है। अगला देख लो अगला क्या बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर देख लो। मनी मार्केट का तो जो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब एक साल तक के लिए होता है उसको शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड देख लो, नॉट वन डे वर्किंग हो गया 2 से 14 दिन या फिर 15 से 1 साल से, ठीक है। ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए, नोटिस मनी का तो 2 से 14 दिन के लिए, टर्म मनी का 15 से 1 साल के लिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट यूज मनी मार्केट कौन सा, ट्रेजरी बिल हो गया, कैश मेजरमेंट एजेंट बिल होगा, रेपो रिवर्स रेट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर कॉल मनी हुआ, ठीक है। अभी देखो ट्रेजरी बिल का आरबीआई जो बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 34 दिन तक के लिए होता है। सिक्योरिटी इसका सिक्योरिटी ऑफ एसएलआर के रूप में जिसे इंडिया में ट्रेजरी न्यूज और गिल्ड न्यूज होता है, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल देख लो, मेजोरिटी इसका 91 दिन से कम का होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस 2010 में किया आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए रेपो रेट का था बेंचमार्क इंट्रोड्यूस जिसके मनी आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए मनी देता है, ठीक है। आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए मनी लेंड करता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब कॉल मनी देख लो, ओवरनाइट बेसिस पे होता है, बिटवीन 1 से 14 दिन के लिए नॉर्मली होता है और रिजर्व रिक्वायरमेंट को करता है देखता है, ठीक है। ओवरनाइट बेसिस पे कमर्शियल पेपर क्या आता है, प्राइवेटली लिस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। नेट वर्थ ऑफ द कंपनी कितना चाहिए, 4 करोड़ से कम होना चाहिए, प्राइवेटली लिस्ट इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट नेटवर्थ 4 करोड़ से कम होना चाहिए। ड्यूरेशन कितना 7 से 1 साल। कमर्शियल का ड्यूरेशन कितना 7 दिन से 1 साल होता है। सर्टिफिकेट देख लो एस या फिर एफ होता है जो कि ट्रेड बाई आरबीआई होता है, इसका भी मनी कितना होता है 7 दिन से 1 साल होता है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख होता है, ठीक है, और 1 लाख का मल्टीपल में भी होता है, ठीक है, यही रहा, ठीक है। कमर्शियल कमोडिटी देखो, हार्ड एसेट को हम कमोडिटी बोलते हैं, हार्ड एसेट को हम कमोडिटी देते हैं। नेशनल कमोडिटी एंड रिजर्व एक्सचेंज में हो गया, एनसीडीएक्स होता है,
टाइप ऑफ कमोडिटी हार्ड मतलब माइंड जो एक्सट्रैक्ट सॉफ्ट कैन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइफस्टॉक होता है। डेरिवेटिव मार्केट का फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसका वैल्यू किसी चीज़ पे अंडरलाइंग एसेट पे डिलाइंड हो, ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं करेंसी पे। इंटर बैंक मार्केट या ओवर द काउंटर मार्केट दो तरह का होता है। फॉरेक्स मार्केट दो तरह का, इंटर बैंक और इंटर बैंक मार्केट का जब लार्ज बैंक ट्रेड करेंसी होता है पर्पस के लिए होता है। इंटर बैंक का जहाँ लार्ज बैंक ट्रेड करेंसी होता है पर्पस के लिए, तो ओटीसी का जहाँ इंडिविजुअल ट्रेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ब्रोकर के लिए। तो ओरिजिन ऑफ फॉरेक्स मार्केट ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के द्वारा किए गए। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद 3 एग्रीमेंट इंटरनेशनल आईएमएफ हो गया, गाट और यहाँ मतलब इससे ब्रिटेन गवर्नमेंट के बाद 3 चीज़ें बनी थी, आईएमएफ, गाट और आईबीआईडी बने थे। अभी देखो न्यू सिस्टम क्या था, रिप्लेस किया था गोल्ड को, ये नहीं ब्रिटेन की बात नहीं, गोल्ड को विथ गोल्ड को रिप्लेस किया था यूएस डॉलर से, इंटरनेशनल करेंसी यूज किया गया। तो और अनाउंस किया टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ डॉलर का मतलब टेम्पोररी सस्पेंड मतलब 1970 में क्या टेम्पोररी सस्पेंड दिया, मतलब डॉलर को गोल्ड में नहीं चेंज करती, ये भी बात होगी, ठीक है। मोस्टली का डॉलर ही है 85% है, ठीक है, उसके बाद यूरो है 39%, ठीक है, ये हो गया। अब अगला था आरबीआई। आरबीआई तुमको क्या है, ये 1926 में हिल्टन एंड कमीशन से आता है। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस हुआ था। 1935 में इसको बनाया गया, मतलब ये रिकमेंड किया था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन 1935 में बनाया गया, ठीक है। 1955 में देख लो इंडियन सेंट्रल बैंक वन था, और ये कहाँ बनाएगा, मुंबई में बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई पहले कलकत्ता में था, फिर उसको सॉरी पहले कलकत्ता में था और फिर मुंबई में शिफ्ट करने से 1937 में नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, ठीक है, सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949, ठीक है। नेशनलाइजेशन मतलब इसका हुआ, पूरा बैंक का नहीं होता, आरबीआई का हुआ, ठीक है। प्रेम्बल में रेगुलेट करता है इशू को, रेगुलेट इशू और मॉनेटरी स्टेबिलिटी को देखता है। 4 साल तक के लिए अपॉइंट करते हैं सेंट्रल बोर्ड को। ऑफिशियल डायरेक्टर में फुल टाइम होता है, 4 डिप्टी डायरेक्टर होता है। नॉन ऑफिशियल में देख लो 10 डायरेक्टर अलग फील्ड से, 2 गवर्नमेंट में 10 डायरेक्टर और ये होता है, ठीक है। हर और अदर 4 डायरेक्टर वो इच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड से, ठीक है। नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट के 10 डायरेक्टर होते तुमको वहाँ से वेरियस फील्ड से। टू गवर्नमेंट फंक्शन क्या, अथॉरिटी हो गया, रेगुलेटर हो गया, एक्सचेंज हो गया, करेंसी हो गया, मतलब अथॉरिटी, रेगुलेटर, एक्सचेंज, करेंसी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो सब्सिडरी डिपॉजिट होता है, मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिपॉजिट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एनपीसी के रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया के लिए होता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीआई ने मिलकर बनाया है। प्रेजेंटली इसमें 10 कोर प्रमोटर उनको एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, सिटी बैंक, ठीक है, ये हो गया, मतलब प्रमोटर ही हो गया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई देखो, एसएससी सप्लाई अवेलेबिलिटी कॉस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी देख लो, वैल्यू, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंटरेस्ट और सिक्योरिटी। वैल्यू, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंटरेस्ट, सिक्योरिटी हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सपोर्ट करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सपोर्ट हो गया, टाइप ऑफ मनी देख लो, सप्लाई ऑफ मनी के लिए यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी देख लो, सप्लाई ऑफ मनी को कम करता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेनेटरी तो कहते हैं, टाइप ऑफ देखो 2 होता है। एक्सपेंसरी मतलब सप्लाई मनी बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई मनी कम करना है, मतलब इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। ये देखो क्वान्टिटेटिव हो रही है, ठीक है। पॉलिसी रेट देख लो, पीओआर मतलब रिपो रेट, रिपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट हो गया, ठीक है। रिजर्व सीआरआर और एसएलआर हो गया, ठीक है। ओपन मार्केट तो पता ही, ठीक है। अब क्वांटिटी में देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, राशनिंग क्रेडिट हो गया, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, मोरल शोषण हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया, आरबीआई गाइडलाइन हो गया, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग, रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट, मोरल शोषण हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया, आरबीआई गाइडलाइन हो गया, मर्डर मरी हो गया, ठीक है, ये हो गया। सीआरआर क्या तुमको सेक्शन 42A ऑफ आरबीआई एक्ट में होगा, जिसमें सर्टेन परसेंट एनडीटीएल को यूज करते हैं, कैश फॉर्म में विद स्पेशल अकाउंट एसबीआई के साथ यूज करते हैं। सीआरआर देख लो, हाँ सेक्शन 42 में कुछ परसेंट ऑफ डिटेल को कैश में यूज करते हैं, स्पेशल अकाउंट और आरबीआई में सिक्योर करता है मनी स्टेबिलिटी को एग्जैक्ट इन दी कंट्री को करता है, कोई फ्लोरिंग या फिर सेलिंग डेट नहीं होता इसमें, ठीक है। और जो सीआरआई का सेंट्रल बैंक के साथ होता है, इसमें क्या खुद के पास रखता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। वे देख लो सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है, इसमें कोई फ्लो रेट में बस सेलिंग 40%, सेलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्लो रेट मतलब मिनिमम और सेलिंग मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 40% है। मेंटेन करता कैश कोल्ड पे अप्रूव सिक्योरिटी में रहता है, ठीक है। अब होल्ड करते 30% डिटेल इन द फॉर्म ऑफ इन द अबव फॉर्म एज प्रेस्क्राइब फ्रॉम बैंक नंबर, इन डिटेल का फॉर्म रखते हैं जो कि टाइम टू टाइम होता है, ठीक है। अभी देखो इन डिटेल का डिमांड लाइबिलिटी टाइम और डिमांड लाइबिलिटी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें और कुछ काम का है नहीं, शेयर इसमें नहीं है कुछ। अब देखो रेपो रेट कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है अपने क्लाइंट से शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए, और बेसिकली एडजस्ट करता है लिक्विडिटी को डे टू डे ऑपरेशन में, ठीक है। वेस्टर्न इसको कहता है रेट ऑफ डिस्काउंट बोलते हैं। बेंचमार्क होता है, रेट होता है, इंटरबैंक शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए है, मतलब कॉल मनी मार्केट बेस होता है। और बैंक यूजुअली इस बुक का बोलते हैं जब फुलफिल हो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी करेंसी को रोकना, ठीक है। हायर द रेपो रेट, कॉस्टेड द लोन, ध्यान रखो, ठीक है। रिवर्स रेपो देखो, बैंक पार करता है फंड को आरबीआई के साथ एलएफ में, ठीक है, एलएफ में रहता है, और ये शॉर्ट टर्म होता है और इसका यूज ये भी इंटरेस्ट भी कमाता है इसमें, ठीक है। फैसिलिटी यूज करते हैं बैंक के साथ इनके सरप्लस फंड और इंटरेस्ट लो है, ठीक है, ये होगा। मार्जिनल स्टैंड फॉर्म से देख लो, इफेक्ट 9 मई 2011 से लास्ट रिसोर्ट हो बैंक का हाई रेट पर रिड्यूस करता है वॉलिटिलिटी को, ओवरनाइट लेंडिंग रेट को रोकता है, ठीक है। स्मूथ करता है स्मॉल मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाने में, ठीक है। पहली बार वॉलिटिलिटी होता है ओवरनाइट रेट में,
और स्मूथ मॉनिटरिंग करते हैं। मिनिमम अमाउंट विच कैन बी एसेस थ्रू एमएससी, कम से कम 1 करोड़ हो और मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ में ही करते हैं, ठीक है। बैंक रेट देख लो, ये क्या तुमको इंटरेस्ट रेट है जिसे आरबीआई चार्ज करता है अपने लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए, इसको बैंक रेट बोलते हैं। नॉर्मली बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूटिलाइज करते हैं फैसिलिटी को। टैक्स बेरिंग होता है लॉन्ग टर्म लेंडिंग एक्टिविटीज को फाइनेंशियल सिस्टम में, और ये री एनाइट कौन होता है एमएसएफ करता है फ्रॉम फरवरी 2012 से, ठीक है। लिक्विड एडजस्टमेंट मिनिमम कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए। सारे क्लाइंट एलिजिबल हो। एनबीएफसी की मतलब एनबीएफसी भी इसमें होता है। एसएलआर कोटा सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी लोन पे सिक्योरिटी नहीं, इंटरेस्ट करता है जनरली कुछ होता है, ठीक है। शेड्यूल के लिए सबके मार्जिनल स्टैंड फ्रेंडली देखो, मिनिमम 1 करोड़ होती है सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। इसमें एसएलआर कोटा का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम लोन 1% होता है। इन डिटेल का इंटरेस्ट यदि 5 से प्लस 0 मतलब इंटरेस्ट इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। एल से ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लो, यही बेचते हैं बॉन्ड वॉन्ड बेचते हैं, गवर्नमेंट सीट बनते हैं यही, ठीक है। अभी देख लो, डियर मनी फाइटिंग इन्फ्लेशन से रखता है, ठीक है। सीआरआर और सेलर को बढ़ाते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन को आरबीआई सेल करता है। बैंक रेट को सेल इंक्रीज करता है। रेपो रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। सिंपल बात, मनी फ्लो बढ़ेगा तो वही होगा। चीप मनी मतलब ये इन्फ्लेशन इससे बढ़ता है, मतलब देखो डियर मनी होता है मनी प्यारा है, मनी प्यारा मतलब क्या, मार्केट में मनी कम है, बस इतना याद होगा। चीप मनी मतलब मार्केट सस्ता है, मतलब मार्केट कम है, मतलब मनी बहुत अवेलेबल, मतलब ये इन्फ्लेशन इससे बढ़ता है, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब डिफ्लेशन को फाइल करता है, डिक्रीज करता है। सीआरआर सेलर को ओपन मार्केट आरबीआई सेल करता है, आरबीआई बाई करता है सिक्योरिटी को। बाई मतलब सिक्योरिटी बाई करना होगा, तो सिक्योरिटी बाई करते तुम पैसा दोगे ना, वही बात है। सिक्योरिटी मनी बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे, रेपो रेट को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। डीयर मतलब कॉस्टली, कॉस्टली मतलब वो है एक्सपेंसिव, वही वजह रिसेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ते हैं। ये सेंट्रल बैंक के करते हैं, ओपन मार्केट के लिए होता है। रेड्यूस करते हैं कैसे लोअर करते हैं बैंक रेट को, ठीक है। अभी देख लो क्वालिटेटिव में क्या आता है, ये सब देख लो। मार्जिनल रिक्वायरमेंट और राशनिंग पीरियड का रेगुलेशन अब ये हो गया। मॉडल सॉस्टिंग और डायरेक्ट राशनिंग और आरबीआई गाइडलाइन हो गया, ठीक है। देखो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का तो सिक्योरिटी ऑफ फ्रॉड और अमाउंट पर होता है, मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट का सिक्योरिटी ऑफ फ्रॉड और अमाउंट बोर्ड के साथ राशनिंग ऑफ क्रेडिट का आरबीआई कंट्रोल करता है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये तुम क्या होता है तुमको ये, हाँ रिगार्डिंग डाउन पेमेंट और मैक्सिमम मेजोरिटी इंस्टॉलमेंट के लिए होता है। मॉडल सेकुलर मीन दिन फॉरवर्ड नहीं होता, बोलता है कि भाई तुम गाइडलाइन मतलब पता ही इशू और रिलेटेड फिर अपील गाइडलाइन ये सब चीज़ें हैं। डायरेक्ट नहीं होता है आरबीआई करता है अगर कंडीशन फॉलो में पनिशमेंट की तरह होता है, ठीक है। मल्टी पॉलिसी हर क्वार्टर बेसिस पे जाता है, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे आता है इसमें, ठीक है। कम से कम क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। अभी देखो बैंक के सिचुएशन देखो, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को बैंक क्या, तो जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, तो वो हो गया। अभी इसमें कमिटी देखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता, इंपेरियल बैंक, आरबीआई हो गया, नेशनलाइज हो गया बैंक का सिलेक्शन होगा, 6 मेयर वर्षन होगा, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, नस्तिमाम कमेटी आया, करंट रिफॉर्म, पीजे न्याय कमेटी, नचिकर मोर कमेटी सब आया, मतलब इससे बैंक से रिलेटेड ही आता है, ठीक है। आरबीआई शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल में कमर्शियल और कॉपरेटिव था। कमर्शियल तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन फंड और रीजनल हो गया। कॉपरेटिव का और वन हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में होता है एसबीआई और नेशनल आउटपुट हो गया, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक देख लो, देखो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई 1934 से बना है। इसका काम क्या, बिजनेस और बैंकिंग करना है, इंडिया में रखना है। इंडियन बैंक देख लो, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो, ठीक है। और फॉरेन बैंक जो रजिस्टर्ड हो तो इंडिया में, ठीक है। रिजल्ट अपने कंट्री में हो, दूसरे कंट्री में हो, इंडिया में नहीं हो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में 51% ऑनरशिप के साथ गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं, ठीक है। प्राइवेट बैंक ये तो स्टेक्स जो हेल्ड करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ। नॉन शेड्यूल बैंक मेंटेन करते हैं स्टेचुअरी कैश लिमिट को और डील नहीं करते हैं। मेंटेन स्टेचुअरी कैश रिजर्व होगा, और ये डील नहीं, फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करती, याद रखना। नॉन शेड्यूल बैंक ये तो फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करता, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम पर रीजनल नेशनल बैंक देखो, नरसिम्हा कमेटी ने बोला था, नरसिम्हा कमेटी ने बोला था रीजनल रूरल बैंक है ये। रीजनल रूरल बैंक एक 1976 बात हुआ था, ठीक है। ये हो गया। और 50% कैपिटल का था सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ, 50% कैपिटल का सेंट्रल बैंक से लाया, 15% स्टेट गवर्नमेंट से, 35% स्पॉन्सर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक से। फ्यूचर ऑफ आरबीआई भी देख लो, रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया लोअर देन कमर्शियल बैंक, रूरल एग्रीकल्चर में लोअर, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का सेकेंडरी इमरजेंसी ले लिए, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट देख लो, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, बल्क अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बल्क एंड डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट देख लो, सेव करता है, मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 500 से लेकर 1000 तक, 500 विदाउट चेक फैसिलिटी और 1000 चेक के साथ, ठीक है। यह हो गया, ठीक है। अब इसमें जो करंट अकाउंट ये देखो, नो इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। नो इंटरेस्ट में डिपॉजिट हो गया, तुमको नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होता, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं होता, मिनिमम बैलेंस में रखना होता है। हाइयर मिनिमम बैलेंस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में होता है, ठीक है। समझ में आएगा, इंटरेस्ट नहीं मिलता, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं होता, मिनिमम बैलेंस हाइयर होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट देख लो, 7 दिन से 10 दिन तक के लिए रखते हैं, नॉट 7 दिन से 10 साल तक के लिए होता है, पेबल डिमांड पे नहीं होता, और ये चेक फैसिलिटी भी इंजॉय नहीं करता, ठीक है। रिकरिंग देख लो, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रेगुलर इंटरवल पे है, मिनिमम पीरियड कितना 120 मंथ, यानी कि 10 साल तक होता है। लोन एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में मिलता है। बल्क डिपॉजिट देख लो, 1 करोड़ से ज़्यादा के लिए होता है, हाई इंटरेस्ट रेट में, 1 करोड़ से ज़्यादा के लिए हाई इंटरेस्ट रेट में मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव में कहते हैं एनपीएल, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे। फीचर्स के क्या है, तुमको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लिमिटेड बैंकिंग सर्विस होता है, ठीक है। अभी रजिस्टर्ड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1965 में, जिसको रेगुलेट करता है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक मतलब नाबार्ड बैंक और आरबीआई दोनों इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉमर्शियल में देखो,
कॉमर्शियल बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक, देखो कॉमर्शियल बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। बैंकिंग सर्विस इंडिविजुअल कस्टमर का होता है और इसमें एक्चुअली रूरल बैंकिंग 1949 से, कोऑपरेटिव 1965 से होता है, ठीक है। लार्ज होता है और स्मॉल होता है कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव वाला, ठीक है। प्रॉफिट इसमें होता है, इसमें सर्विस करता है, एक्सेप्ट होता है डिपॉजिट को पब्लिक से और लोन टू इंडिविजुअल और बेसिस होता है, ठीक है। डिपॉजिट का मेंबर से होता है, पब्लिक से होता है, ग्रांट लोन टू फार्मर्स से होता है, ठीक है। समझ में, ये पब्लिक से लेकर बाकी लोग को देता है और एक मेंबर पब्लिक से लेकर ग्रांट लोन देता है फार्मर स्मॉल बिजनेस में होता है, ठीक है। ये हो गया प्राइवेट प्राइमरी सोसाइटी क्रेडिट, तो मेंबर जो डिसाइड करता है पर्टिकुलर लोकेलिटी उसको प्राइमरी मेंबर जो डिसाइड करता है पर्टिकुलर लोकेलिटी में। पीसीबी टू ईसीबी, पीसीबी कन्वर्ट करता है बैंक में सर्टेन कंडीशन के साथ जो कि आरबीआई देता है। मराठे कमेटी और माधव राव कमेटी ने बोला था आरबीआई के साथ जो, तो वो उन्होंने बोलता कि मतलब लो लेवल ऑफ डेटा को रिक्वायर करना चाहिए यूएसबी को, ठीक है। मराठे राव हमारा ठीक है। लिक्विडेशन प्रोसेस देख लो, इसमें कुछ आपका है नहीं। मेन प्रॉब्लम भी कोऑपरेटिव का डुअल कंट्रोल होता है, आरबीआई और बाकी जो भी करता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या करना चाहिए, ग्रेटर फाइन लिटरेसी दो, सुपरविजन करो, स्टेपिंग करो और वो हो गया, ठीक है। यही सब चीज़